बड़े काका, आपने ही कन्हैया को इतनी छूट दे रखी है कि वो अपने आप को 30 मार खा समझने लगा है। आज जो उसने किया एकदम गलत, हद पार कर दी उसने। बड़े काका, ये सब आपके बढ़ावा देने से ही हुआ है। हाँ। ओ वैजंती मौसी, ये मैंने क्या सुना? ओ माय गॉड, कन्हैया की इतनी हिम्मत, उसने सबके सामने डाली को साड़ी पहनाई, मतलब साड़ी से ढक दिया। और नहीं तो क्या, सबके सामने एक कुंवारी लड़की को साड़ी से लपेट दिया। हाँ, उसकी इतनी हिम्मत। बड़े काका, ये सब आपकी वजह से हुआ है। इस घर में हमें ऐसा नौकर नहीं चाहिए। हरगिज़ नहीं, भगा दीजिए उसे, यहाँ से भगा दीजिए। वैसे भी हम सबको उस पर शक है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। उसे जल्द से जल्द इस घर से निकाल दीजिए। और दादा, बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ आपसे, वो क्या है ना, आपने उसको इतना सर पर चढ़ा रखा है, इसका भुगतान भी आपको ही करना पड़ेगा। हाँ, वो तो होगा ही। जब भी मैंने उससे आधार कार्ड मांगे, बोला कि हमें जानकी प्रसाद चौधरी ने रखा है, वो मांगेंगे तो दिखा दूंगा आप कौन। हमारा ये अपमान नहीं? क्यों बड़े काका, हम क्या इस घर का हिस्सा नहीं? हाँ, हमारा क्या कोई वजूद नहीं? वो लड़का बस ऐसे ही हम बड़ों को छोटा दिखाता रहेगा। हाँ? अरे 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 अरे, मैं तो सोच के ही घबरा जाती हूँ। दादा, आप उसको जल्दी घर से आउट कर दो, वरना क्या सांप निकल जाएगा डस के और हम लकीरें पीटते रह जाएंगे। और क्या? कन्हैया इस घर में ही रहेगा। दादा। हाँ, वो जाएगा, पर तुम लोगों को सुधार कर मैं उसे ऐसे ही जाने नहीं दूंगा। तुम सब मेरा ही खा रहे हो और मुझे ही आके दिखा रहे हो। ना बड़े काका, आप क्या सोच रहे हैं? हम और आपको छी। हाँ दादा, हम तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते। तुम भूल जा रहे हो, इस वक्त जानकी प्रसाद चौधरी के सामने खड़े हो। क्या बिगाड़ा है उसने? तुम्हारे लिए आयुर्वेदिक तेल बनाया, डाली के लिए हस्बैंड ढूंढ रहा है, एक से एक खाना बना रहा है, मेरी दवा से लेकर दर्द का ख्याल रख रहा है, घर में डाली को बिठा के खाना खिला रहा है, जूता सिलाई से चंडी पाठ सब कुछ कर रहा है, और तुम लोग चील कौवे की तरह उसके पीछे पड़ गए हो। अब बख्श भी दो दादा, मैं तो इस घर के भले के लिए कह रही थी। बस सोचना नहीं होगा इतना। तुम सब इस घर में आश्रित हो और कन्हैया भी आश्रित है। बड़े काका, आप इस तरह से कैसे कह सकते हैं? हाँ, इस घर के नौकर के साथ अपने हमारी तुलना करती? हाँ, पर फर्क है, वो मेहनत करके खाता है और तुम सब बैठ के सबकी बुराई करते हो। अभी भी समय है, सुधर जाओ, वरना कन्हैया तुम सबको सुधारेगा। अब बताओ, डाली ने उसे क्यों थप्पड़ मारा? दादा, आप ये सब जानते हैं? हाँ, जानता हूं। संध्या ने मुझे सब कुछ बताया है। हाँ, वो तो बोलेगी ही, दिन रात कन्हैया करती रहती है। डाली ने ठीक किया, मैं होती तो 2 मारती। नहीं, गलत किया है, अन्याय किया है। डाली क्यों थप्पड़ मारेगी? कन्हैया उससे बड़ा है। और तुम सब कन्हैया को नौकर की तरह देखना सोचना बंद करो। He is a part of this family। ऐसा क्या दादा? अच्छा, तो फिर आपकी और एक पार्ट तो डस गई है। चीख कर कहा उसने, मैं डाली चौधरी अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीऊंगी, देखती हूँ कौन रोकेगा। रोकेगा। मैं सब कुछ जानता हूँ, किसी ना किसी को तो रोकना ही पड़ेगा। दादा, आप किसके बारे में बात कर रहे हो? कन्हैया जी बड़े मालिक, बुलाया आपने, बोलिए। अच्छा, तुझे पता है ना डाली डिस गई है? जी पता है। तो अब क्या करना है? क्या करना चाहिए?
जैसी तेरी बांसुरी वैसे मेरे गीत। समझ गया बड़े मालिक, समझ गया। प्रणाम। जा समझा उसे, रात रात भर लड़कियों का घर से बाहर रहना ठीक नहीं है। जा जा, ऑल द बेस्ट। आशीर्वाद दे दीजिए। विजयी भव। जय जय किशन कन्हैया, पार लगा दे मेरी नैया। दादा, दादा अब आप गलती कर रहे हो। अपनी ही पोती के साथ अपने रिलेशंस खराब कर रहे हो। कहीं ऐसा ना हो आपकी ही पोती आपके हाथ से निकल जाए। कौन कहा निकल जाएगा, अब समझ में आएगा। वो भूल रही है मैं उसका दद्दा हूं, बाप का भी बाप। अरे अठन्नी का जितना भी पीट लो, रुपया तो नहीं बनेगा ना। अब आगे आगे देखो होता है क्या। नॉनसेंस! इतनी हिम्मत, मुझे साड़ी पहनाने की कोशिश की। हाउ डेयर ही! डर्टी सर्वेंट! दद्दा, मेरे दद्दा, ये सब कुछ मेरे दद्दा की वजह से हुआ है। वो 2 टके का नौकर मुझ पर नजर रख रहा है, सोच रहा है मुझे कंट्रोल कर पाएगा। उन लोगों को ये नहीं पता कि मुझे कंट्रोल करना नॉट पॉसिबल है। मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वही करूंगी बस। डाली, मेरी नजर हर वक्त तुम पर है। हे बेटा, ये तू शहर घुमाने आया है या सर? है? इसको डिस्को मिस्को ये क्या है और क्यों है? क्यों पाचू, ये क्यों है? यहाँ से चलो ना, खूब बाजे जाएगा टा। पांचू देख, ये तो वो टीवी वाली लड़की है। ए भालो लो तो बिये नहीं बाबा। हाँ पापा, ये तो वही लड़की है जिसके साथ मेरा रिश्ता होने वाला था। अरे हाँ, ये तो वही लड़की है। हेलो, हू द हेल आर यू? किसके साथ फिक्स कर रहे थे मेरी शादी? इस कार्टून के साथ? ये तुमको कार्टून दिख रहा है? हा? मेरा पाचू, जानकी प्रसाद जी ने हमें रिश्ते के लिए बुलाया था। हम गए थे तो तुम वहां टीवी पर नाच रही थी। फिर हम भागे भागे वहां से घर आए तो हमारे यहाँ पे टीवी पे दिखी। फिर हम यहाँ आए तो तुम यहाँ भी दिखी। बाप रे बाप रे बाप। बाप रे बाप रे बाप! मुझसे शादी करेगा ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ आज तक, समझे? रुको, अभी दिखाती हूँ, अभी दिखाती हूँ। ए पांचू, कोई पैदा ही नहीं हुआ। डेड, इसे शादी करने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। हमको भी लग रहा है। एक मिनट, पिलो 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 पिलो। ए बेटा, एक बात सुनो, ये मद्यपान जो होता है ना सेहत के लिए बहुत खराब होता है। तुम भी मत पिया करो। देसी संस्कार, हाँ? मैं तुम्हें विदेशी पिला के ही छोड़ूंगी। अरे अरे अरे, ऐसा मत कीजिए पापा, बस गंगा जल और चाय के अलावा कुछ और नहीं पीते हैं। हाँ प्लीज उन्हें माफ कर दीजिए, प्लीज उसे छोड़ दीजिए प्लीज। पापा का चमचा मुझसे शादी करने आया था ना? डेड डेड। ए डीजे, म्यूजिक किसने बंद किया? मैंने बंद किया है छोटी माँ। जय कन्हैया लाल की। हे देव की नंदन, हे पालनहार, रक्षा कीजिए। बहुत ही गंभीर परिस्थिति है। अब तो बस आपका ही सहारा है। पता नहीं क्या क्या हो रहा है वहां। कन्हैया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अरे आपको तो नाचना है, डांस करना है, करिए आराम से। बस मैं तो आ गया अपना बैंड लेकर। क्या बैंड? कैसा बैंड? कीर्तन बैंड छोटी मालकिन, कीर्तन बैंड, कीर्तन का बैंड एकदम लेटेस्ट है, डिस्को कीर्तन। आ जाओ, बजाओ रे।
सुना है तुम बहुत सारे सपने लेके यहाँ पर आए हो। जानकी प्रसाद के सपनों का सौदागर। तुम्हें तो हर काम आता है। अपनी जादू से पलक झपकते ही हर मुसीबत दूर कर देते हो। चंडी पाठ से लेके जूता सिलाई, हर काम में अव्वल नंबर हो। कन्हैया सर्विस सेंटर के मालिक भी हो। वही कन्हैया रात के अंधेरे में छुपके चोरों की तरह इस घर की बेटी को गोद में उठाकर उसके कमरे में उसके बिस्तर तक ला रहा है। क्यों बताओ ना, क्यों? बड़ी माँ नहीं, वो छोटी मालकिन ने शराब पी ली थी। वो नशा करने वाली लड़की है ही नहीं। उसने आज तक कभी शराब को हाथ भी नहीं लगाया। जरूर तुमने ही उसे पिलाया होगा, है ना? बड़ी माँ ये आप क्या कह रही हैं? मैं? हाँ, तुम वहां गए थे, इसलिए उसने जिद में आके सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए नशा किया। मेरी डाली बिटिया जिस तरह चाहती है वैसे ही जिंदगी जिएगी, चाहे उसके लिए उसे कोई भी हद पार करनी पड़े। और इसी सोच की वजह से आज उसने शराब पी। कितना जानते हो तुम उसे? कितना पहचानते हो तुम उसे? मैंने इसे पाल पोस के बड़ा किया है, मुझसे ज्यादा जानते हो तुम उसे जितना नियंत्रित करना चाहोगे वो उतनी जिद्दी और बेलगाम हो जाएगी और गलत कदम उठाएगी। और अगर तुमने जिद नहीं की तो समझ लो कि वो माटी की गुड़िया है। आज अगर बड़े बाबू को पता चला कि डाली बिटिया नशे की हालत में घर वापस आई है तो पता है क्या होगा? जानते भी हो क्या हो सकता है? अंदाजा है तुम्हें? टूट जाएंगे वो इंसान, बिखर जाएंगे, जीते जी मर भी सकते हैं वो। लेकिन बड़ी माँ शराब तो बड़े लोगों में आम बात होती है। हो सकती है आम बात, पर मेरी बेटी, मेरी डाली बिटिया नशा नहीं करती और खुद कभी आज तक शराब को हाथ भी नहीं लगाया। तुम्हें तो वहां पे जाना ही नहीं चाहिए था। तुमने वहां पे जाके बहुत बड़ी गलती की है। वो तो तुम्हें बर्दाश्त भी नहीं कर सकती। उसके ऊपर इस हालत में उसे घर ले आए हो। एक बार घर पे फोन करने की, बात करने की जरूरत महसूस नहीं हुई तुम्हें? फोन क्यों नहीं किया? बताओ। जरूरत होती तो हम लोग बनवारी लाल के यहाँ पे ले जाते, यहाँ नहीं लाते उसे। मैंने सोचा कि क्या सोचा था तुमने? बताओ क्या सोचा था तुमने? तुम डाली के अभिभावक हो, क्या लगते हो उसके? कोई नहीं। तुम्हारा डाली से, इस घर से, हमारे साथ कोई रिश्ता नहीं है, समझे तुम?